से सो सकते हैं, मछली पकड़ सकते हैं, जो मन चाहे कर सकते हैं। आपका काम सिर्फ यह देखना होगा कि लाइट हाउस की लाइट सही से जल रही है या नहीं। अगर कभी बंद हो जाए तो फिर से ऑन कर देना है। बस आपको और कुछ भी नहीं करना होगा। पूरे दिन बस पैर पर पैर रखकर आराम से सो सकते हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि इतनी सारी सुविधाएं होने के बावजूद ये दुनिया की सबसे डरावनी नौकरियों में से एक है, क्योंकि यह लाइट हाउस ठीक समंदर के बीचों बीच बना हुआ है। यहाँ रहते हुए आप किसी से संपर्क नहीं कर पाएंगे। अकेलापन हमेशा आपको घेरे रहेगा। और भी डरावनी बात यह है कि यहाँ अक्सर बहुत बड़ी बड़ी तूफान आते हैं। इन तूफानों का कहर इतना भयानक होता है कि कभी कभी समुद्र का पानी टावर के ऊपर तक आ जाता है। यहाँ तक कि इस काम में जान जाने का भी खतरा है। यहाँ कौन कौन सी बड़ी मुसीबतें आती हैं वो आप थोड़ी देर में जानेंगे। अब शायद आपके मन में सवाल आ सकता है कि यह लाइट हाउस समुद्र के बीच में ही क्यों बनाया गया, इसका असली काम क्या है और क्यों इस लाइट हाउस पर हमेशा नजर रखनी पड़ती है, इसकी लाइट कभी बंद क्यों नहीं की जा सकती। इस रहस्यमय लाइट हाउस की पूरी कहानी जानने के लिए हमें कुछ साल पीछे लौटना होगा। उस समय न तो कोई गाड़ी थी, न ही कोई और यातायात का साधन या हवाई मार्ग। इसलिए लंबा सफर तय करने का एकमात्र तरीका था जल मार्ग। उसी दौर में कैंपेड मारियस नाम के एक अद्भुत नाविक थे। वे कठिन परिस्थितियों में भी समुद्र पार करने के लिए काफी मशहूर थे। एक बार उन्होंने समुद्र के बीच एक बेहद अंधेरी जगह पार की थी। तभी जहाज समुद्र के नीचे छिपे कुछ पत्थरों से टकरा गया। उस समय जहाज काठ से बनाए जाते थे, जिससे जहाज के नीचे बहुत आसानी से दरार पड़ जाती थी। पानी अंदर घुसकर जहाज को काफी नुकसान पहुंचा देता था। इस हादसे के बाद कैप्टन मारियस इसका हल खोजने लगे। वह कुछ ऐसा बनाना चाहते थे जिससे इस तरह की समस्या से बचने के लिए पहले से ही जहाज के नाविकों को सतर्क किया जा सके। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी चिंता का कारण था प्रशांत महासागर की विशालता, क्योंकि प्रशांत महासागर इतना बड़ा और विशाल है कि अगर सातों महाद्वीपों की सारी जमीन एक साथ जोड़ दी जाए तब भी प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल उससे ज्यादा रहेगा। हजारों साल पहले जब नाविक इतने विशाल समुद्र को पार करते थे तब उन्हें समुद्र के नीचे क्या क्या है इसका कोई अंदाजा नहीं होता था। यहाँ तक कि उन्हें अपने सामने कौन सा रास्ता है इसका भी कोई अंदाजा नहीं होता था। उस समय दिशा बताने के लिए कोई तकनीक नहीं थी जो उन्हें रास्ता पहचानने में मदद कर सके। असल में उस दौर में नाविकों को समुद्र पार करने के लिए सूरज की दिशा या 4 सितारों पर ही निर्भर रहना पड़ता था। और इसी दिशा निर्देशन की समस्या के कारण सफर के दौरान और भी कई अनचाही परेशानियां सामने आ जाती थीं। ऐसा ही कुछ कैप्टन एलिस के साथ भी हुआ था। एक बार कैप्टन एलिस अपने नाविकों के साथ प्रशांत महासागर पार कर रहे थे। एक रात अचानक तेज तूफान आ गया। पूरा आसमान काले बादलों से ढक गया और सारे तारे भी बादलों के नीचे छुप गए। इस वजह से भयंकर तूफान के बीच वे रास्ता खो बैठे। जब सुबह हुई तो उन्होंने देखा कि वे विशाल समुद्र के बीचों बीच खो गए हैं। उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, न पानी न खाना। भूख और प्यास से नाविकों की हालत बहुत खराब हो गई। वे समुद्र के इतने पानी के बीच भी प्यास से तड़प रहे थे। यहाँ तक कि कई नाविकों की मौत भी हो गई। बहुत मुश्किलों के बाद कैप्टन को किनारे का रास्ता मिला। इसी घटना के बाद असल में लाइट हाउस बनाने की शुरुआत हुई। मिस्र के भूमध्य सागर के किनारे बसा था अलेक्जेंड्रिया। उस समय वहाँ के शासक थे टॉलेमी II फिलाडेल्फस। लेकिन उस राज्य के लिए सबसे बड़ी समस्या थी उनकी स्थिति या लोकेशन। अगर आप इस तस्वीर को ध्यान से देखें तो समझ पाएंगे कि इस शहर में प्रवेश करने के लिए इसी रास्ते से आना जाना होता था और इस जगह के आसपास बहुत बड़े बड़े पत्थर थे, जिससे व्यापार के लिए आने वाले जहाज जब इस रास्ते से गुजरते तो आसानी से उन पत्थरों से टकरा जाते। इस वजह से कभी कभी ये जहाज डूब जाते या भारी नुकसान का सामना करते। ऐसे में राज्य में व्यापारिक जहाजों की संख्या कम होती गई और आर्थिक रूप से राज्य पिछड़ने लगा। राज्य को इस संकट से बचाने के लिए शासक को कोई उपाय करना जरूरी हो गया। उस समय के सबसे प्रसिद्ध वास्तुकार शस्त्रासास ऑन ऑफ सिंडास के पास शासक पहुंचे। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने उनसे मदद मांगी। दोनों ने मिलकर एक आइडिया निकाला। पानी के ऊपर एक ऐसा किला टावर बनाया जाएगा जिसकी ऊपर लगी रोशनी समुद्र में चलने वाले जहाजों को रास्ता दिखाएगी। साथ ही यह टावर पानी के नीचे छिपे पत्थरों के बारे में भी पहले से चेतावनी देगा। इस योजना के तहत शस्त्रासास ने काम शुरू कर दिया। लेकिन तब भी उन्हें अंदाजा नहीं था कि वे जो बनाने जा रहे हैं वह एक दिन दुनिया की सबसे अद्भुत रचनाओं में से एक बन जाएगा, जिसे पूरी दुनिया अलेक्जेंड्रिया का लाइट हाउस के नाम से जानेगी। अलेक्जेंड्रिया के उस लाइट हाउस की ऊंचाई थी 384 फीट। यह पूरा टावर सफेद संगमरमर के पत्थरों से बनाया गया था। लाइट हाउस के शीर्ष पर हमेशा आग जलती रहती थी, जिसके लिए लगातार तेल और लकड़ी की आपूर्ति करनी पड़ती थी। इस लाइट हाउस को बाद में दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक के रूप में भी मान्यता दी गई। ये सिर्फ अपनी ऊंचाई के लिए ही नहीं बल्कि अपनी अद्भुत डिजाइन के लिए भी मशहूर था। असल में शस्त्रासास ने उस समय रोशनी और उसकी तीव्रता को दूर तक फैलाने के लिए शीशा और लेंस का इस्तेमाल कर एक खास डिजाइन तैयार किया था, ताकि लाइट हाउस की रोशनी बहुत दूर तक जहाजों के नाविकों को रास्ता दिखा सके। जब इस लाइट हाउस के निर्माण की खबर फैली तो नाविकों ने राहत की सांस ली। अब अलेक्जेंड्रिया की ओर आते समय उन्हें रास्ता भटकने या पत्थरों से जहाज टूटने का डर नहीं रहा। इसी तरह लाइट हाउस का आइडिया पूरी दुनिया में फैलने लगा। शुरू में इन लाइट हाउस का इस्तेमाल सिर्फ समुद्र में जहाजों को सुरक्षित रास्ता दिखाने के लिए ही किया जाता था, लेकिन जैसे जैसे व्यापारिक जहाजों की संख्या बढ़ने लगी वैसे वैसे समुद्र के उन इलाकों में भी लाइट हाउस बनाए जाने लगे जहां पानी के नीचे पत्थरों की ऊंचाई समुद्र के पानी के करीब थी या जहां बहुत सारे पत्थर थे जिनसे जहाज आसानी से टकरा सकते थे। शुरुआत में लाइट हाउस में हमेशा आग जलाई जाती थी, लेकिन यह तरीका बहुत अच्छा नहीं था क्योंकि इसके लिए लगातार कोयला या लकड़ी का इंतजाम करना पड़ता था। उस समय इसके अलावा कोई और विकल्प भी नहीं था। बाद में मोमबत्ती या लैंप का भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन आग की रोशनी ज्यादा दूर तक नहीं जा पाती थी। तभी इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार हुआ। लाइट हाउसों में भी आग की जगह
इलेक्ट्रिक बल्ब का इस्तेमाल शुरू हो गया, लेकिन फिर भी यह रोशनी बहुत दूर तक नहीं जा पाती थी। इसका कारण था कि लेंस बल्ब के पीछे लगाए जाते थे। फिर उस समय के वैज्ञानिकों ने खोजा कि अगर लेंस को आगे लगाया जाए तो रोशनी और भी दूर तक पहुंच सकती है, लेकिन उन लेंसों में भी काफी समस्याएं थीं, क्योंकि उस समय के लेंस बहुत मोटे होते थे। इसी दौरान फ्रांस के एक वैज्ञानिक फ्रेनेल ने एक खास तरह का लेंस बनाया। उनके बनाए इस खास लेंस से होकर गुजरने वाली सारी रोशनी एक ही बिंदु पर इकट्ठा हो जाती थी, जिससे रोशनी को बहुत दूर तक और एकदम सीधा भेजा जा सकता था। आजकल लगभग हर लाइट हाउस में फ्रेनेल का वही लेंस इस्तेमाल होता है। लेंस की इस खोज ने लाइट हाउस को एक नया रूप दे दिया, जिसकी वजह से आज भी समुद्र में जहाज सुरक्षित आ जा सकते हैं। क्या हुआ? लाइट हाउस के इन डरावने पहलुओं को जानने के बाद आपका दिल और भी तेज धड़कने लगा है? हाँ, और इसी वजह से इतनी ज्यादा सैलरी